उसको आवाज को ये सुनने लगते हैं तो जितने भी मन के विषय सब बात हो गए, बात यानी सब अलग नीचे हो गए। वहां ये विश्वास नहीं है, ये सब नीचे छूट जाते। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, शरीर है, इसे इसी के तो विषय है। तो ये सब विश्वास इंद्रियों के सब बाहर अलग हो गए। हमें सूरत का खेल सीखना। मन भी अपनी जगह पहुंच गया, वो भी अपने भंडार में ल हो गया, वो तो 3 लोगों का मालिक हो गया। अब क्या, अब तो उसको आजादी मिल गई। सूरत अकेली चले गया। अब सूरत का साथी शब्द, अब शब्द के द्वारा सूरत जाएगी। देखेरा कीर्ति लहरी सूरत समाई, मन तत देखी। तो सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक टक होकर सब रचना का विस्तार, बहुत बड़ी रचना है। सहदल कमल में और नीचे बहुत बड़ी रचना है, जो ये संसार के सामने तो कुछ नहीं कहा जाता। ये तो अगर उसको देखा जाए और इसको ये समझा जाए तो ये मतलब है कि क्या तिल के बना, उधर बहुत बड़ी है और उधर रूहों का, सुतों का बहुत खेल। जब उजास घट भीतर आवा, तत तेज और ज्योति दिखा। कहते हैं कि भाई सब ये देखा, ज्योत का दर्शन, सब तेज देखा, ज्योत का दर्शन हुआ। बहुत बहुत तेज है, बहुत ही तेज है। ज्योत में बहुत, क्योंकि 3 लोग का मालिक। बोलो। जैसे मंदिर दीपक वारा, जैसे ज्योति होत उजियारा। अब वो स्वामी महाराज कहते हैं कि जैसे मंदिर बना, बहुत बड़ा, ये तो एक छोटा सा मंदिर बना लेते हो, उसमें एक दिया रखो, तेल बत्ती डाल के और जला देते हो, कह लेंगे ठीक, बहुत विशाल मंदिर। पूरा लोग, पूरे संसार का एक मंदिर बना दो एक, और उसमें एक दिया रख दो। इसी तरह से मंदिर है, उसी में ये दिया रखा हुआ, उसी में ये सूरत बैठी हुई है, इतने प्रकाश। और वहां तेल बत्ती की कभी जरूरत नहीं, वो तो परी से सब जल रहा और उसमें बैठी है। कहते हैं हमने उसको देखा अपनी आंखों, उधर कहते हैं मंदिर, और उसमें बैठे हुए ज्योति स्वरूप श्याम सुंदर इन्हीं को कहते हैं, ताकि किसी को ये न मालूम हो कि भाई उनका मकान नहीं, ऐसे बैठे चौड़ी मैदान में, इतना विशाल मंदिर और ऐसे कारीगरियों से जड़ा हुआ, नीचे से लेकर ऊपर तक। यहाँ वो कारीगरी नहीं। अच्छा, वहां सब रूहों की कारीगरी, रूहों की, सुरतों की कारीगरी है वहां। ये मसाला तो वहां मिलेगा, ये मकान बनाने का ईंट पत्थर, ये लोहा लकड़ी, ये तो वहां मिलेगा, बहुत कारीगर। और जो महल उनके ऊपर में जो बना हुआ मंदिर जो बना है, उसमें कितनी चमक है, कितना प्रकाश उसमें फट दिखाई देगा। हाँ, अब 3 लोग का मालिक होया मेरे में थोड़ी बैठा, 3 लोग तो बहुत बड़ा लोग। बोलो। ज्योति उजास, बस वही बात है कि जब ज्योत, मतलब ये जब उसको गोस्वामी जी ने देखा और खुश हो गए तो दरवाजा खोल दिया, उसे वो कहते हैं फाट गया, यानी खुल गया। फटने का मतलब खुल गया, जैसे कि फाड़ दिया, खोल दिया, ऐसे कह लगे भाई दरवाजा तोड़ दिया, उसको तोड़ना कहते हैं। फिर टूट गया, तब अंदर में प्रवेश हो गया उस पार के लिए। हर बात तो समझाया कि साधुओं को, जिज्ञासियों को ये चीज पता चल जाए, मालूम कि हाँ ये है। अब वो देख रहे हैं और फिर उसका परिचय बता रहे, रूप बता रहे, ये सब जो चिन्ह बताया, चिन्ह है जो वहां है, वो यहाँ तो कहने में आएगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो इशारा करने को ऐसा है, इस तरह का है। और महात्माओं ने और कुछ कहा, अच्छा इसकी परछाई इसी सहदल कमल की जो मंदिर बना है जिसमें बैठे हुए, बहुत जगह पड़ती है इसकी उस पर्दे पर, क्योंकि आकाश बहुत है, इसकी उस पर्दे पर, उस आकाश की
उस पर्दे पर उसका असर उसके नीचे और। तो जिसने जो झलक देखी, तो किसी ने उसको पतला कर दिया, किसी ने उसको ऐसा कर दिया, किसी ने चौड़ा कर दिया, लेकिन असल में पूरा देखने को तो संतों को मिलता है। और किसी को देख लो, किसी ने झलक देख ली, भाई चर्च को पतला बना दिया, मंदिर को ऐसा कर दिया, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, लेकिन यह है संत इसको पूरा देखते हैं। वो बहुत विशाल, उसको महल भी कहिए आप, विशाल महल कहिए, लेकिन जो शकल है वो इस तरह की शकल है कि मंदिर भी कह सकते हैं आप और महल भी कह सकते, उसमें ये विराजमान बैठे। और जब इनका मुख खुलेगा तो बिल्कुल ऐसे जैसे लाखों और करोड़ एक साथ निकल जाओ, ऐसा है इस तरह का। तो जोत फाट यानी मुंह खोल दिया और रास्ता दे दिया जाने का। बोलो। अंदर चांद तेज असभय। कहते फिर अंदर बड़े बड़े मतलब ये चंद्र लोग, एक दो चंद्रमा, एक दो सूरज उधर में दिखाई देते हैं, सूरजों की फर्श, चांद की जमीन पर फर्श बिछी है। इतने तो घास के टुकड़े भी नहीं होंगे, जो धूप होती है घास की, समझ गए, इतने तो उसके टुकड़े ऐसे चांद बिछे हुए और चांदों का आकाश। उधर का कुछ और खेल है, तो महात्माओं ने सब इशारे में वर्णन किया। अब ऐसे कोई कहने लगे तो आप उसको मूर्खी कहो, क्या बकरा मूर्खी कहोगे, लेकिन जब प्रमाण मिल जाएगा तब आपको सोचना पड़ेगा। ये तो अगर वैसे बोलो तो मूर्ख, और किसी का प्रमाण दे करके बताओ तो सच्ची बात। अब एक का नहीं, दूसरे का नहीं, तीसरे के, चौथे संतों का, फिर उसका, फिर तो 100 का और 1000 का। जब प्रमाण दिया तब तो ये होता कि नहीं, ये कोई एक की बात नहीं, एक पागल की बात नहीं। और संतों को तो वैसे ही पागल लोग कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, तो नास्तिक पागल ही होता है। सब विद्वानों जितने भी यहाँ के, सबने संतों को, सबने नास्तिक कहा, ये पागल है। तो पागल तो दुनिया से रहेंगे, और मालिक के लिए होशियार, उससे वह ज्यादा कौन होशियार है? जो ईश्वर को देख ले, पा ले, उससे ज्यादा होशियार कौन हो सकता? और फिर ये कलयुग में और युगों में तो अभी तक कोई प्रमाण नहीं है कि मैंने इस ज्योतिष स्वरूप को प्राप्त किया। ये कई प्रमाण, नीचे का ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनका उन्होंने छाया देख ली, वो ठीक है, लेकिन ये है कि इनको नहीं पा सके, किसी किताब में नहीं है ये पा लिया, संतों किताब में मिलेगा। संत जब रहेंगे तब बताएंगे, उन्होंने देखा तब बता। बोलो। तो सूरज और चांद खिले हुए, एक दो, ये तो एक ही सूरज तुमको, ये वहां अनगिनत गिनते रहो तो गिनने मिल जाए। बोलो। देखे तत् सोई मन राई, पुण्य चंदा देखे। अब ये है कि उसने जो देखा मन, तो मन ने जो अपना तत्व जो पाया वो ही रह गया, अपने भंडार में ले हो गया, उसी ज्योति स्वरूप में लय हो गया, क्योंकि उसका असली जो तत्व था वो वही से आया था। उन्हीं ने लगा करके भेजा था कि सूरत के साथ जाओ तुम। और बुद्धि का भी एक तत्व है, और चित्त का भी एक तत्व है, और अहंकार का भी एक तत्व थोड़ी से लगा के भेजा, क्योंकि यही तो यहाँ फंसाएंगे, नीचे ले जाएंगे, तो फंसाने का तो यही है। तो ये सूरत के साथ जब सूरत निर्मल थी तब तो ये निर्मल थे। अब ये कर्मों का जब अधिकार मिला तो आपने कर्म परसों के साथ किए तब ये गंदे थे, तो इनके गंदे होने के बाद सूरत गंदी हो गई। ये झगड़ा यहाँ फंस गया, बंधन यहाँ पड़ा, वहां बंधन नहीं था, यहाँ बंधन अब नहीं जा सकते, और निकल जाओगे तो आना नहीं। अब वो अपने भंडार में मिल गया, बुद्धि अपने में, चित्त वो कह रहे अपने में मिल गया, अपने तक में, और सूरत अब ऊपर मैदान में निकल गए। बोलो। चंद्र उजास तेज भय भाई, फूला चंद्र सा चांदनी छा। कहते भाई तो चंद्रमा का उजाल हुआ, फिर आगे जो देखा उसमें तो कहते हैं कि सब चंद्र में चंद्र। अब गोस्वामी महाराज
अपने घर ही में, अरे ये जरूर है कि 12 बरस की उम्र के ऊपर की बात है, नीचे की नहीं। 12 बरस के ऊपर ही महीना 2 महीना लगे हो अपने घर में बैठ के। इन लोगों का ये है कि घर वाले कहते थे पता नहीं क्या सनकी है, ऐसा लड़का सनकी पैदा हुआ। और 12-13 साल में तो इन्होंने पूरी संस्कृत रट ली जो पढ़ाई जाती थी। उस समय पर संस्कृत का ही बोल बोला था, तो संस्कृत को रट लिया, यानी पढ़ लिया। और वो कहे पागल हो गया, अंदर से कुंडी बंद कर ले तो बैठा, कभी 2 घंटे निकले, कभी 10 घंटे में निकले, कभी रात में निकले, खोले ही नहीं। कभी भूख प्यास मतलब ये सब देखते रहे, आनंद लेते रहे, क्यों खोले, कोई बाधा डाले। और जब बाद में खोलते और पागल आगल, कुछ भी पागल होने का क्या, वो घर वाले तो सब पागल कहेंगे, देखने वाला पागल थोड़ी कहेगा। घर ही वाले पहले बकते हैं, उन्हीं के ऊपर पागलपन होता है तभी कहते हैं पागल। जब उनका काम मत कर तो पागल है, काम कर दिया तब पागल नहीं। अभी लड़की गुम हो जाए तो कहे पागल हो गई, एक गिलास ले आए, कर दी, झाड़ू लगाते, कुछ क्या बैठे, तब तो कहेंगे पागल है। और बिल्कुल ठीक है। सूरत देख रहे ठहराई, यो उजियास भरत। अब कहते चांदनी, चारों तरफ चांदनी का इतना प्रकाश हुआ, इतना प्रकाश कि जितना प्रकाश सैदुल कमल में ईश्वर का ज्योति स्वरूप का नहीं, इतना प्रकाश। तो कहते हैं वो प्रकाश को बढ़ता जाता और तेज होता चला। अब क्या मालूम कहां से आ रहा, आगे चलेंगे तभी तो बताएंगे। गुरु महाराज ने बताया, अभी आगे चल रहे, देख रहे, तो जैसे जैसे देख रहे हो बता रहे, ये प्रकाश एकदम से आ रहा, एकदम प्रकाश होगा। बोलो। जो जो सूरत चढ़ गए, सीता टोर ठाम लखिल। वो कहते जैसे जैसे सूरत ऊपर बढ़ती जाती है वैसे ही आगे देखती जाती है, वैसे ही जगह मिलती जाती है, पहचान होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, चलती जाती है। अब ये गुरु ने जब बताया तो उनको लग गई लगन लग गई। वैसे ही है कि इन्होंने जो कुछ भी करना धरना था पूरा, वो तो इन्होंने 17-18 साल के अंदर ही अंदर सब प्राप्त कर लिया, सब कुछ कर लिया, पूरे पहुंच गए। ईश्वर को भी पाया, ब्रह्म को भी, पार ब्रह्म को भी, महाकाल पुरुष को, सतपुरुष को भी, अलग अगम अनादिता, इसी उम्र के अंदर में पहुंच गए, काम अपना पूरा कर लिया। जब काम उनका हो गया तो वहां एक काशी का रहने वाला एक हृदय अहीर जाति का, वो किसी सेठ के यहाँ नौका से सामान पहुंचाता था, सब लदवाता था, वो वहां रहता था। तो जब कुछ लोग भीड़ भाड़ आई दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये कभी कभी कुछ कह दिया करे, जब कमरे से निकले तो कुछ न कुछ कह देते कि बड़ी आकर्षण हो, तो लोग आने जाने लगे, उसी भीड़ में हो गया। आ गया तो इनको देखा तो मोहित हो गया, अब इनसे उसका प्रेम लग गया, तो अब बिना देखे उसको चैन ना पड़े, तो कभी दिन दिन भर रह जाए, कभी रात रह, फिर धीरे धीरे फिर इनकी सेवा करने लगा। जो कोई भी सेवा हो, झाड़ू लगा देना, कपड़े भींच देना, ये कर देना, वो कर देना, तो ये तो करने लगा। रात रह जाए और बैठे बैठे रोता रहे, दर्शन करता रहे, रोता रहे, जो बचन सुना। इसी के ऊपर पहले कृपा हो गई इनकी, ये तो घर ही में कृपा हो गई, और इसको बता दिया इन्होंने और कहा कि तुम बैठ करके करना, और करके तब आना, रोज करे, रोज आ, रोज करे। इसको घर ही में रह करके उन्होंने उस अहीर को, वो घर ही में रह के पहुंचा दिया, उसका काम पहले कर दिया।
उसी 18 वर्ष के अंदर ही इतना ही में काम होता हुआ। वो तो और भी काम करते, लेकिन बड़ी भीड़ चली गांव की उम्र करके चारों तरफ कि चलो दर्शन कर आए तो सिद्धार्थ जी का दर्शन कर। और सब अपनी अपनी तकलीफ जैसे आते हैं, हमारी ये तकलीफ हमको, ये हमारा बच्चा, हमारी ये वो ये वही है। तभी इस परेशानी को देख कर तो निकल गया, ये जान पहचान रहे कि बात कोई नहीं है। ये असली बात है, जिन्होंने प्रेम प्राप्त कर लिया ये सब कुछ कहेंगे। अभी आपको सब बताएंगे कि मैं अनामी धाम में पहुंच गया, सतपुरुष के पास पहुंचा, अलग पुरुष के पास पहुंचा, धाम में पहुंच गया, ये सब बताएंगे। तो असल में संत जो है वो कह करके जाते हैं, ऐसा नहीं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं कहते, चुपराम रहते हैं, बस अवश्य चले जाते हैं। ऐसे आप पता नहीं अंदर से कुछ करते होंगे, जीवों के लिए कुछ करते होंगे, आए हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन ये है कि जायरा में मालूम नहीं होता। ये इन्होंने अभी तो चढ़ाई हो रही है। देख शैल ब्रह्मांड समाई तारा अनेक आकाश। वो कहते हैं कि मैंने आसमानों की यानी ब्रह्मांडों की सैल की, तो एक दो ब्रह्मांड में कहते हैं मैंने ब्रह्मांडों की जब सैल की तो वहां हमको अनेकों चीजें दिखाई, अनेकों तारे, अनेकों ये अनेक, तब हमने अपनी आंख से देखा। हो ये तो यहाँ एक ही मतलब ये आपका सूरज चांद एक ही है, इन तारों में तो कुछ है नहीं। ये तो ऊपर में जो स्वर्ग वैकुंठ में और उसके ऊपर जो चारों ग्रहों के छोटे छोटे मंडल है, उन्हीं का आप से छाया है जो आपको दिखाई देती है। असली तारागण मंडल से छाया, इसलिए तो उन्होंने कहा कि जो ऊपर जो रूप है उसकी छाया है, तो ये सब छाया, पृथ्वी की और ये भी वहीं की छाया पड़ी, जल भी है उसी की छाया, अग्नि भी है उसी की छाया, वायु भी, आकाश में सब छाया। और छाया मतलब ये जड़ हो गई, ऊपर की छाया पड़ी। और वहां ऊपर में कहते हैं हम बहुत ब्रह्मांडों को देख रहे हैं, खुल्लम खुल्ला सैर किए, सफर किए, और इतनी इतनी तेज सफर में कि एक सेकंड का एक पलक लगे तो मतलब ये है कि करोड़ों योजन चले जाए, पता ही नहीं चलेगा, ऐसी सफर की। कहते मैंने ब्रह्मांडों की सफर की, अंधे बन के थोड़ी रहे, कुछ देखते रहे, कुछ पाते रहे। मही और गगन देखी रमाई और अनेक नवाब। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने वहां की जमीन, ये जमीन नहीं, वहां की चेतन जमीन जिस पर सूरज चांद ये जिस पर सितारे बिछे हुए हैं, वहां की जमीन और वहां का आकाश मैंने यानी, और वहां अनेकों चीजें मैंने देखा। वहां की जमीन अलग है, यानी उल्टा है। स्वर्ग वैकुंठ की जमीन स्वर्ग यहाँ नहीं है, वो आंखों के ऊपर उसकी जमीन अलग है और उसका आकाश अलग है। वैकुंठ की जमीन है ना, वैकुंठ का आकाश। और मतलब ये है कि सूक्ष्म लोग ईश्वर का धाम है, उसकी जमीन उसका आकाश अलग। कहते हैं मैंने तमाम मतलब ये है कि आकाश और जमीन वहां की देखी, और तो क्या हो रहा, बहुत विविध बात की रहे। बोलो। कछु कछु दिवस से सकीना उगा भानु तेज। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे मैं बराबर नित्य ऊपर जाके सफर करता रहा, ब्रह्मांडों में, अनेकों ब्रह्मांडों में घूमता रहा, और सफर करते करते एक दिन सूरज हो गया, एकदम निकला, एकदम सूरज और दिखाई देने लगा। वही ब्रह्मदेव का दर्शन, अरे मतलब उनका रूप ही वही है। साफ कहा कि सूरज हो गया, एकदम सूरज उगा, उसको उन्होंने देखा, आंख से देखा, यदि ब्रह्म का साक्षात्कार आंख से किया, तब उन्होंने कहा कि
उधर सैर करते करते सफर करते करते ब्रह्मांड की एकदम चढ़ गए तो सूरज निकल आए। अब चढ़ गए त्रिकुटी मुकाम पर तो वहां सूरज दिखाई दिया। बोलो तारा चंद्र तेज मिटी गयऊ जिमिमा ध्यान मान घट भयो। कहते सब हमको ऐसा दिखाई दिया कि ये तो सब इनका चला गया और मध्याह्न का दोपहर का सूरज जैसे गर्मी में आ जाता वैसे अब ये तो सब मिट गया। अब दिन में अगर तारे निकले आकाश में अब भी निकले, चांद भी निकला रहता है, ये तो निकले हुए, लेकिन जब प्रकाश दोपहर में आता है तो उसमें उनका प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही जब सूरज निकला तो जितने भी चांद और तारागण, जितने मंडल जमीन से कहते सब पता नहीं कहा छुप गए। ऐसा मतलब उनका तेज है और ब्रह्म तेज तो है इसमें। ये सृष्टि के यानी कारण ये ब्रह्म है, यही कारण बीज पड़ा, इन्हीं से शब्द इस पर रूप रस गंध, ये 5 चीजें इन्हीं से मिलेगी, यही कारण। अगर इसको सूरत में उतार दिया तब तो आजाद हो जाए, तब तो इस समुद्र पुल पार चली जाएंगे, भवसागर से पार। और कारण बीज को खत्म नहीं किया त्रिकुटी में, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया तो फिर कारण बीज के अंतर्गत रहेगी, तो फिर कभी भी आ जाएगी। जितना समय वहां का दे रखा वहां रहेंगे, जितना समय नीचे का वहां रहेंगे, जितना स्वर्ग में कुंड का या किसी लोक का वहां रहेंगे, उसके बाद हो जाएगा। तो फिर इसी भाव में आओगे जगत में, इंद्रियों के फिर जाल में कहीं पाप कहीं पुण्य, और फिर 84 चलेगा, वही सोचते 84 चलेगा। तो जो मुकाम थोड़ी देर तक का है वो तो टिकाऊ नहीं, वो तो वहां से परिवर्तनशील है, लोग आ जाएंगे। इसके पार हो जाए तो फिर नहीं आएगा, कारण बीज खत्म हो जाएगा। शब्द स्पर्श रस और गंध का बोध बिल्कुल खत्म, फिर यही सूरत ऊपर चली जाएगी तो शब्द रूप हो जाएगी, शब्द स्वरूप है, संधि हो गई, इसको ये बोध नहीं रहेगा। शब्द क्या, स्पर्श क्या, रूप रस क्या, अब वो दूसरों को देने लगेगी। ये सूरत की ये चाल है। बोलो जो दोपहर गगन रवि छाई तैसे उजास भया घट। हमको स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई, जिस तरह से गगन में सूरज ऊपर हो गया, चारों तरफ उजाला हो गया, ऐसे कहते हैं घाट पर उजाला हो गया। ये घाट यहां से लेकर के एक, अरे बीच में बादल रहे वैसा, यानी मतलब ये